का दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट अचीवमेंट में। तो आज हमारा होने वाला है कंप्यूटर का मॉक टेस्ट नंबर 4। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा यह है मॉक टेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? पूछा गया इसमें कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या है कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी उपयोग की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। हमारे पास ऑप्शन है स्थायी डेटा का संग्रह करना, या सीपीयू की गति के अनुसार डेटा उपलब्ध कराना, वायरस को हटाना, या इंटरनेट स्पीड बढ़ाना। तो क्या होता है इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर है हमारा सीपीयू की गति के अनुसार डेटा उपलब्ध कराना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है IPv6 जो एड्रेस की लंबाई कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? ये होती है हमारी 128 बिट्स, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा OSI जो मॉडल में जो राउटिंग जो किस लेयर का कार्य है। मतलब OSI एक मॉडल में होता है जो राउटिंग किस लेयर का कार्य है। तो किस लेयर का कार्य है दोस्तों? हमारे पास ऑप्शन है डाटा लिंक लेयर, या ऑप्शन बी नेटवर्क लेयर, ऑप्शन सी है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, या ऑप्शन डी है हमारा सेशन लेयर। तो कौन सी लेयर का मुख्य कार्य है? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेटवर्क जो लेयर होती है इसका जो मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो कौन सी है दोस्तों नॉन वॉलेटाइल मेमोरी? इसका मतलब अस्थायी मेमोरी कौन सी है? ये रोम हमारी अस्थायी मेमोरी है, और जो स्थायी होती है वो कौन है? वो है रैम। इसको वॉलेटाइल मेमोरी यानी वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्यूटर में DMA का पूरा नाम क्या है। तो क्या है दोस्तों DMA का पूरा नाम? इसका पूरा नाम है डायरेक्ट मेमोरी और एक्सेस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है SQL में डेटा को सॉर्ट करने के लिए किस क्लॉज का उपयोग किया जाता है। तो किस क्लॉज का उपयोग किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, या सॉर्ट बाय, या अरेंज बाय। तो किस क्लॉज का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है हमारा ऑर्डर बाय का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है बाइनरी जो नंबर इतने का डेसिमल मान क्या है। तो क्या है दोस्तों इसका डेसिमल मान? इसका मान है 107। ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में ALU का जो मुख्य कार्य क्या है। तो ALU का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है दोस्तों? ये होता है हमारा अर्थमेटिक और लॉजिक जो ऑपरेशंस होते हैं उन सबको करना इसका मुख्य कार्य होता है। ये वाला ऑपरेशंस करना। ओके, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले पेज की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। पूछा गया इसमें कौन सा प्रोटोकॉल सिक्योर वेब ब्राउजिंग के लिए प्रयोग होता है। तो कौन सा होता है प्रोटोकॉल्स यूज होता है सिक्योर वेब ब्राउजिंग के लिए? ये होता है हमारा HTTPS, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डेडलॉक की स्थिति में मुख्यतः किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है डेडलॉक की स्थिति? किससे है? ऑप्शन है हमारे पास मेमोरी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी है प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है फाइल कंप्रेशन, ऑप्शन डी है जो नेटवर्क एड्रेसिंग। तो किससे संबंधित है ये वाली? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कंप्यूटर में जो वर्चुअल मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? कुछ ऑप्शन है हमारे पास CPU को बंद करने के लिए, ऑप्शन बी है रैम की क्षमता को प्रभावित रूप से बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है रोम को हटाने के लिए, ऑप्शन डी है मॉनिटर की रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए। तो कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? ये होगा हमारा रैम की क्षमता को प्रभावी रूप से बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है DNS का मुख्य कार्य क्या है।
तो क्या है दोस्तों डीएनएस का मुख्य कार्य? फाइल को कंप्रेस करना, या डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करना, या वायरस डायरेक्ट डिटेक्ट करना, पासवर्ड इनक्रिप्ट करना। तो कौन सा आंसर है दोस्तों? ये है हमारा डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करना। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा डाटाबेस में प्राइमरी की विशेषता है? तो कौन से डाटाबेस में प्राइमरी की विशेषता है? हमारे पास ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यू अनिवार्य है, या नल वैल्यू अनिवार्य है, या प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिक्यूली आइडेंटिफाई करना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिक्यूली आइडेंटिफाई करना। अगला क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट या 1 MB में सामान्यतः कितने किलोबाइट होते हैं? तो कितने किलोबाइट होते हैं दोस्तों? ये होते हैं हमारे 1024 किलोबाइट यानी KB। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा एल्गोरिथम सबसे खराब स्थिति में O(n)² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे सकता है? तो कौन सा एल्गोरिथम दे सकता है? ये दे सकता है हमारा बबल जो शॉर्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में जो MAC एड्रेस किस लेयर से संबंधित है? तो किस लेयर से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे पास फिजिकल लेयर से, डाटा लिंक लेयर से, नेटवर्क लेयर से, या ट्रांसपोर्ट लेयर से। तो कौन सा आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी, डाटा जो लिंक लेयर होती है इससे संबंधित है। अब चलते हैं अगले पेज की ओर। अगला पेज में हमारा 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये है हमारा जो लिनक्स जो होता है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जिसके लिए हमें कोई फीस प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है, जिसे हम फ्री में यूज कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं, उसे ओपन सोर्स कहा जाता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो ट्रोजन हॉर्स क्या है दोस्तों? ये है एक प्रकार का मालवेयर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है पूछा गया इसमें कंप्यूटर में जो इंटरप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है इंटरप्ट? मतलब बीच में घटना कुछ घट जाना, मतलब CPU को किसी घटना या कार्य के लिए तुरंत ध्यान देने का संकेत देना। ओके, मतलब यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है HTTP का जो डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट नंबर होता है वो क्या है? तो क्या है HTTP का पोर्ट नंबर? ये है हमारा 80, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है HTTPS का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? अभी क्या पूछा था हमसे? ये पूछा था HTTP का, और अब पूछा गया हमसे HTTPS का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? तो इसका पोर्ट नंबर होता है 443, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में जो रजिस्टर्ड किस प्रकार की मेमोरी है? तो किस प्रकार की मेमोरी है दोस्तों? ये हमारी सेकेंडरी या प्राइमरी या CPU के अंदर की अत्यंत तेज मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। तो कौन सी मेमोरी है दोस्तों? ये है हमारी CPU के अंदर की अत्यंत तेज मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है RAID का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे पास केवल इंटरप्ट स्पीड बढ़ाना, डाटा स्टोरेज में परफॉर्मेंस या रिडंडेंसी बढ़ाना, ऑप्शन सी है हमारा CPU को ओवरक्लॉक करना, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डाटा स्टोरेज में परफॉर्मेंस और या रिडंडेंसी बढ़ाना। हमारा अगला क्वेश्चन है कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है कंपाइलर का मुख्य कार्य? हमारे पास ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी या फिर टारगेट कोड को में ट्रांसलेट करना। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। कंपाइलर का मतलब होता है किसी भाषा को सरल भाषा में चेंज करना। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें पूछा गया है यदि किसी कंप्यूटर की IP एड्रेस में इतने अंक हैं तो वह सामान्यतः किस प्रकार का एड्रेस होगा? तो किस प्रकार का एड्रेस होगा दोस्तों? इसका भी आंसर आप कमेंट करके हमें उत्तर में ज़रूर बताना। वैसे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी प्राइवेट IP। ओके, तो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा यह मॉक टेस्ट?
अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।